नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपका हमारे हॉरर स्टोरी की नई सीरीज में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है उस भूतिया ट्रेन से। चलिए कहानी की ओर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है श्रुति से, जो कि रामपुर गांव की रहने वाली सीधी सीधी सी एक लड़की से। अपने माता पिता से दूर शहर में पढ़ने के लिए आई हुई है। वो बेहद होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ उसके पीछे स्वभाव भी बहुत अच्छे थे। लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ता था। कॉलेज का फाइनल ईयर था, एग्जाम खत्म हो चुके थे। श्रुति काफी फ्री थी, इसलिए फिलहाल उसके माथे पर पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एग्जाम के कुछ दिनों बाद श्रुति वापस रामपुर जाने को तय करती है। अपने माता पिता से मिलने, पुराने बंधुओं से मिलने, उसी अपने गांव से दूर शहर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के चलते मजबूरन उसे गांव से दूर शहर जाना पड़ा। देखा जाए तो शहर में उसने काफी दोस्त बना लिए थे, जो कि उसकी हेल्प से अच्छे भी होते थे और उनकी पढ़ाई में मदद भी किया करते थे। हर तरह से वे श्रुति की मदद किया करते थे। श्रुति के दोस्तों से ने मिलकर श्रुति के लिए एक फ्लाइट से अपने गांव रामपुर जाने का बंदोबस्त किया था, क्योंकि श्रुति इससे पहले कभी भी फ्लाइट में नहीं बैठी थी। तो वह अपने इस नए एडवेंचर को लेकर काफी एक्साइटेड थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब श्रुति पहली बार फ्लाइट से गांव जा रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बार बार खिड़की के बाहर दूर गगन पे तो कभी नीचे देखती, कभी दाएं तो कभी बाएं। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। श्रुति अभी फ्लाइट में ही थी कि अचानक से बहुत ही जोरों की बरसात शुरू हो गई और एकाएक देखते ही देखते वेदर काफी खराब हो जाता है। एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ती है कि काफी खराब हो चुकी है मौसम। वेदर ज़्यादा खराब होने से उन्हें पास के शहर में लैंडिंग करनी होगी। उनके आधे पैसे लौटा दिए जाएंगे। यह सुनते ही मानो श्रुति बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते ही देखते फ्लाइट बिशुनपुर में लैंड होता है। जैसे तैसे श्रुति पेपर वर्क कंप्लीट करके एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। फिर वहां से वह रामपुर के लिए जाने वाली ट्रेन से सफर करने को तय करती है। कुछ ही किलोमीटर की दूर पर एक रविपुर नाम का स्टेशन था। लोगों ने पूछताछ करने के बाद श्रुति को पता चला था कि वह बड़े आराम से ट्रेन से अपने गांव जा सकती थी। स्टेशन के अंदर आने के बाद श्रुति बड़बड़ाते हुए, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं डायरेक्ट ट्रेन ही कर लेती, कम से कम इतनी तकलीफ तो ना होती, मुझे इतनी हरासमेंट हुई है। यही सब सोचते सोचते वह स्टेशन में जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है और ट्रेन का इंतजार करने लगती है। सामने से एक बूढ़ी औरत श्रुति की तरफ आती हुई दिखाई देती है और कहती है कि बेटी चाय पिएगी? इस बरसाती मौसम में चाय पीने से कुछ आराम आएगा। श्रुति उनकी बातों को खुशी खुशी मान लेती है और उनसे चाय खरीद लेती है। चाय पीने के बाद श्रुति काफी फ्रेश फील कर रही थी। देखते ही देखते ट्रेन आ जाती है और अपने टिकट के अनुसार बताए गए सीट नंबर पर वो बैठ जाती है।
श्रुति देखती है कि सामने एक औरत बैठी हुई है और बच्चे 2 हैं उसके, एक लड़का और एक लड़की। एक आदमी भी बैठा हुआ था जो शायद उसका पति हो। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था उसे। श्रुति के सर के ऊपर वाले सीट पर एक लड़का बैठा था जो कि श्रुति को घूरे जा रहा था। श्रुति को मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था। उस लड़के को देखकर अपने मन को वहां से हटाकर श्रुति खिड़की के बाहर देखने लगती है। बाहर जब अंधेरा हो चुका था, रात करीबन 9:30 बज रहे थे। रिमझिम बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। श्रुति को काफी अच्छा लग रहा था। वह बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी। देखते ही देखते श्रुति की आंखें कब लग गई पता ही नहीं चला। करीबन रात के 11:30 बज चुके थे जब श्रुति की आंख खुलती है और वह देखती है कि सामने जो लोग बैठे हुए थे वह काफी बूढ़े दिख रहे हैं। श्रुति चौंक जाती है और अपनी आंखों को मलने लगती है। उसे लगता है शायद कोई दूसरे लोग उन लोगों के सीट पर जो पहले बैठे थे उनकी सीट पर आकर बैठ गए हो। श्रुति की नजर अचानक से बैठी उस महिला के ऊपर साड़ी पर पड़ती है जो कि वही सेम साड़ी थी जो पहले उस औरत ने पहन रखी थी। उस वृद्ध महिला का चेहरा बिल्कुल गला हुआ अजीब तरीके का था, मानो उसके चेहरे पर जैसे फसंग लग गई हो। श्रुति उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसे लगता है शायद उसे कोई बीमारी हो गई है। श्रुति अच्छे से अपने दिमाग में जोर देकर मन ही मन सोचती है कि शायद कहीं उसका भ्रम तो नहीं। श्रुति अभी उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसे पीछे से टीसी आवाज लगा देता है। श्रुति अपना टिकट टीसी को दिखाती है और वहां से चल दे जाता है। श्रुति अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप लोग किसी स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही उठे और क्या यहाँ पहले कोई और बैठा था ना? क्या वो लोग चले गए? श्रुति की इस सवाल से उन पर कोई टस से मस तक नहीं होता है। जब एक टक श्रुति को देख रहे थे जैसे कि वह कोई इंसान ना हो के कोई एलियन हो। श्रुति को बहुत अजीब लगता है। वह उठकर आगे की तरफ बढ़ती है और मन ही मन सोचती है कि यह सब क्या हो रहा है। बड़े अजीब लोग हैं, कैसे घूरे जा रहे हैं। मैंने तो कोई गलत सवाल नहीं पूछा, छोड़ो मुझे क्या। बढ़ते हुए वह बाहर निकलने के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अभी श्रुति को खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक से उसके कानों पर एक बहुत ही विचित्र आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई किसी को आगाह कर रहा हो। किसी आदमी की आवाज थी जो कि कह रहा था, भागो सभी कोई भागो, वह आ रहा है, छुप जाओ जल्दी से, छुप जाओ। अगर उसने किसी को देख लिया तो उसे वह मार देगा। एक पल के लिए श्रुति को लगा कि कुछ नहीं, शायद वह उसके दिमाग का खेल है। वह थक चुकी है। वह घर वापस जाकर आवाज इस बार साफ साफ सुनाई दे रही थी। सचमुच कोई सबको आगाह कर रहा था। श्रुति दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाती है और कहती है, क्या आप लोगों ने सुना? कोई आलतू फालतू सी चीजें बोल रहा है। मुझे डर लग रहा है। यह हो क्या रहा है? घबराहट में श्रुति ने यह तक नहीं देखा कि सामने में बैठे हुए लोग और ट्रेन में आसपास बैठे हुए सारे लोग अब गायब हो चुके थे। पूरा ट्रेन खाली था। उसमें मात्र सिर्फ श्रुति की ही दिखाई दे रही थी।
श्रुति अब बिल्कुल हैरान परेशान पसीने पसीने हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, हेलो, कोई है? कोई है? मुझे बचाओ, यह क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग कहाँ गए? श्रुति पागलों के जैसे इधर उधर दौड़ती जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसे एक आहट सी सुनाई पड़ती है, मानो कोई किसी को घसीट रहा हो, और श्रुति बहुत डर जाती है। वह अपने सीट के नीचे खाली जगह पर जाकर छुप जाती है। वह बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। अपने मुंह को जैसे तैसे अपने हाथों से बंद करके श्रुति चुपचाप नीचे छुपी हुई रहती है। अचानक से उसे दो पांव दिखाई देते हैं जो बिल्कुल ही उल्टे थे। यह देखते ही मानो श्रुति के प्राण पखूर उड़ गए हो। वह बिल्कुल एक मृत शरीर के समान हो गई थी। ना ही बोलने, ना ही कुछ सुनने, ना ही कुछ समझने लायक रही। उसे लग रहा था कि उसके स्वयं के प्राण अब निकलने वाले ही हैं। किसी भी वक्त उसे मौत आ सकती है। धीरे धीरे वह दो उल्टे पांव उसके पास से गुजरने लगते हैं। देखते ही देखते वह पांव आगे की तरफ निकल जाते हैं। श्रुति अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही श्रुति को लगा शायद वह बुरी चीज आगे निकल गई हो, वह वहां से बाहर निकलती है और नीचे जमीन में बैठकर आगे की तरफ झांकने लगती है। श्रुति को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है। सब कुछ शांत दिख रहा है था। जैसे ही श्रुति बैठकर खड़ी होती है, वह देखती है कि सामने वे सारे लोग वापस से अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। श्रुति देखती है कि वह औरत अपने दो बच्चों के साथ, अपने पति के साथ ठीक उसके सामने बैठी है। वह अजीब सा लड़का ऊपर वाले सीट में बैठे हुए है। वहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। श्रुति बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है और घबराहट के साथ पूछती है, आप लोग तो अभी नहीं थे ना? यहाँ तो एक वृद्ध महिला बैठी थी। आप लोग के बदले क्या आप लोग वापस से ट्रेन पर उठे हैं? आप लोग तो यहाँ नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? कृपया करके आप लोग बताइए, क्या आप लोग यहाँ पहले से बैठे हुए थे? क्या मैं अब तक कोई सपना देख रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपया करके मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए। दोस्तों, अगला पार्ट जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। कहानी आगे बहुत ही रोमांचक होने वाली है।